संदीप की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें ये सब लिखे, तुम्हारे बारे में ये सब सोचे? मैं इस औरत के नस नस से वाकिफ हूँ। पता नहीं तेरे पीछे किस किस के बस साथ... करो माँ। वैशाली! नरेश, नरेश, मेरी बात लिख लो। ये औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। माँ को छोड़ के बीवी के पल्लू से चिपक रहे हो ना, बर्बाद हो जाओगे। माँ, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग अलग अलग रहे। माँ बेटे के रिश्ते को बनाए रखना है तो अच्छा है कि अलग हो जाए। साथ रह के रिश्ता टूटे, इससे तो अच्छा है हम दूर रहकर इसे बना कर रखें। चलो वैशाली। नरेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। माँ, नरेश! माँ जाने दो। अरे क्या जाने दो? नरेश, मेरी बात सुनो। मैं अब भी कह रही हूँ, इसके चक्कर में इस घर को बर्बाद मत करो। तुम्हें छोड़ के मत जाओ। माँ, अच्छा क्यों एक सास अपनी बहू के बारे में ऐसा कह रही थी? क्या बहू ने सही में अपनी सास के साथ कुछ गलत किया था, या फिर ये दोनों के बीच होने वाली एक आम खिटपिट थी जो आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक आ पहुंची थी कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया था? क्या नरेश ने अपनी बीवी के लिए अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ के सही कदम लिया था, या फिर जैसा कि उसकी माँ कह रही थी वो बात सच होने वाली थी? यार संदीप, हाँ अच्छा हो यार तू हमारी मदद करने आ गया, वरना पता नहीं हम दोनों का क्या हाल होता। अरे कभी भी यार, तू बुला मैं चला आऊंगा। अब दोस्ती करी है तो तन मन से निभाना तो पड़ेगा ही। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार यशवर्धन जी, और थैंक यू, आपने बहुत कम समय में घर को बहुत अच्छा रिपेयर करके दिया है। इसमें धन्यवाद की बात क्या है, ये तो हमारा फर्ज था। देखिए, किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक मांग लेना। जी बिल्कुल। हाँ नरेश जी, आपका तो टूरिंग जॉब है ना, तो आपको तो 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता हो। जी वही तो चिंता लगी रहती कि मैं वहाँ टूर पर बाहर रहूंगा और वैशाली यहाँ पर अकेली रहेगी। अरे इसमें चिंता की क्या बात, हम है ना। और हाँ भाभी जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मेरा घर ऊपर है, बेझिझक मांग लेना। नमस्ते। अरे संदीप, वो टेम्पो वाले को पैसे देना बाकी रह गया, चल देकर आ। चलो मैं चलता हूँ। ये लीजिए आपका बैग। जानती हो, अब मुझे टूर पर जाने पर कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तुम मुझे अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से विदा जो करती हो। आपके जाने के बाद अब आपके आने का इंतजार नहीं बल्कि उम्मीद करती हूँ, इसलिए स्माइल अपने आप आ जाती है। चलो ठीक है, 3 दिन में आता हूँ। ओके, बाय। बाय।
और फोन कीजिएगा। बाय। आई लाई बैग दीजिए मुझे। आप फ्रेशन अप हो जाइए, मैं आपके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अच्छा सुनिए, आज आपको ऑफिस तो नहीं जाना ना? नहीं, आज तो पूरा दिन आराम करूंगा। अच्छा। वैशाली, वैशाली, हाँ, आप बुला रहे? ये सब क्या है? संदीप की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें ये सब लिखे, तुम्हारे बारे में ये सब सोचे, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर क्या वो क्या बताएगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। तू तो बाहर रहता है और तेरे पीछे इसके गुलछरे की खबर सुनकर ही हम यहाँ आए हैं तुझसे बात करने के लिए। जो औरत एक बेटे को अपनी माँ से दूर कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं तेरे पीछे क्या क्या गुल खिलाती है। माँ बातें ही शुरू हो गई, थोड़ी देर चुप रही। जानती थी मैं कि तू मुझे ही चुप कराएगा। माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप रही। वैशाली क्या हुआ बताओ। वो दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ 1 महीने से संदीप जी जब भी आप टूर पे चले जाते थे तब किसी ना किसी बहाने से वो मुझसे बात करने की, मुझसे मिलने की और घर में घुसने की कोशिश किया करते थे। और आप नरेश तो है नहीं, वो टूर पे गए हैं, कोई काम था? वो मैं ये पूछने आया था कि कहीं आपको किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं या कोई तकलीफ? नहीं नहीं, थैंक यू। भाभी जी, घर आए मेहमान को एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। आप अंदर आइए ना, मैं लेकर आती हूँ। आइए आइए। ये लीजिए पानी। उसके बाद वो कई बार आए, लेकिन मैंने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। लेकिन उस दिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप? पिछले कई दिनों से एक बात मैं तुमसे इशारों में कहना चाहता था, पर तुम हो कि कुछ समझती नहीं, इसलिए वो सारी बातें इस कार्ड में लिख लाया। देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भलाई इसी में होगी कि इसी वक्त आप यहाँ से चले जाएं, वरना ये जो आपकी चाहत है ना, ये सब मुझे नरेश को बतानी पड़ेगी। चलिए जाइए यहाँ से। आप अपने काम को लेकर इतना परेशान रहते थे, मैंने सोचा कि मैं और ये सब बताऊंगी तो आप और परेशान हो जाएंगे। बेशरम, बेहया, पहले तो संदीप के साथ गुलछरे उड़ा लिए और पकड़ी गई तो उसे ही दोष दे रही हो। नरेश, मैं इस औरत की नस नस से वाकिफ हूँ। पता नहीं तेरे पीछे किस किस के बस साथ। करो माँ, मुझे पता है अब क्या करना। तेरी बीवी झूठ बोल रही है। तेरे जाने के बाद वो मुझे फोन करके बुला। तो फिर ये क्या है? ये वो तेरी कही हुई हर एक बात झूठ है, जिसका सबूत है एक कार्ड जो तू वैशाली को देने की कोशिश कर रहा था। देख, मैं बहक गया था, लेकिन गलती तेरी। एक और शब्द भी वैशाली के बारे में मत बोलना, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। नरेश, ये सही नहीं है। नरेश न सिर्फ अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बल्कि उसे उस पर बहुत भरोसा भी था। और रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां भरोसा हो। लेकिन सच क्या था? क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा नरेश देख, सुन और समझ रहा था?
तुम्हारे किचन का नल खराब हो गया। इसलिए वैशाली ने मुझे बुलाया था, कल किसी प्लम्बर को लाके ठीक करा दो। आपका ये नल खराब है, दूसरा लाना पड़ेगा। तू ले आना जाके। मैं इधर पानी को रोके हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ हाथ छोड़ूंगा तो पूरा रूम में पानी भर जाएगा। आप जाइए ना, लेकर आइए। आता हूँ। भाभी जी 1 मिनट आप इस पे थोड़ा हाथ रखिए ना, तब तक मैं नीचे का चेक कर देता हूँ। अरे भाभी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। वैशाली! नरेश, सुबह खाना बनाते समय इसका हाथ जल गया था, तो मैं देख रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। केवल टीवी का वायर चेक करने के बहाने ये घर में घुसा है और मेरा हाथ। अपनी बकवास बंद कर, वरना इतना बुरा हाल करूंगा ना। एक तो मेरे घर में खड़ा होके और मुझे धमकी दे रहा है। 1 हफ्ते में तुम्हारा घर खाली कर दूंगा, और वैसे भी तेरे जैसे लीचड़ के घर पे रहने का कोई शौक नहीं हमें। चल निकल यहाँ, चल। नरेश, पता है कभी कभी मुझे लगता है कि खूबसूरती ही मेरी दुश्मन है, तभी तो लोग ऐसी हरकत नहीं वैशाली, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की नीयत और नजर की है। और वैसे भी हम लोग कुछ दिन में ये घर को बदल देंगे। वैसे भी आप अपने काम के कारण इतना परेशान रहते हैं, और अब मेरे कारण भी। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, अरे अब तो उसे शांति से जीने दे। पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करती रहती है, जीना दुभर कर दिया इसका। माँ, आपको क्या मिल जाता है ये सब बोलकर? आप यहाँ पर कभी कभार आती है, कम से कम वैशाली से अच्छे से बात तो कीजिए। ये अच्छे से बात करने के लायक ही नहीं। चल अब बता, ये दूसरा घर क्यों ढूंढ रहा है? वो यहाँ का मकान मालिक अच्छा आदमी नहीं है, वो वैशाली को खराब नजर से देखता है, और कुछ दिन पहले तो उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं किया होगा, यही कुलक्षणी ने अपना त्रिया चरित्र का खेल खेला होगा। माँ आप कुछ भी बोले जा रही है, मुझसे गलती हो गई आपको बताकर। सीमा माँ को समझाओ, गलत वो होता है जो गलत करता है, ना कि जिसके साथ गलत होता है, और वैशाली के साथ गलत हुआ है। भैया आप चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगी। माँ घर चलो। हाँ घर चलो, वैसे भी यहाँ दीवालों से सर टकराने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है। रूप की पट्टी जो बांध रखी है मेरे बेटे की आंखों पर। हो गया? बस 1 मिनट। वैशाली एक काम करो, तुम भी अपना बैग पैक कर लो।
और मेरे साथ टूर पर चलो। और यहाँ पर तुम खामखा अकेली परेशान होती हो। और आप वहाँ मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, और 2 ही दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगी। और फिर जैसे आपने उस लैंडलॉर्ड को डांटा है ना, नहीं आएगा वो। अपना ख्याल रखना। और ये 1 मिनट, ये बैग लीजिए और जाइए। बाय। शादी की बुनियाद विश्वास पर टिकी है। अपने दोस्त संदीप की हरकतों से वाकिफ होने के बाद भी नरेश ने अपने दिमाग में शक को घर नहीं करने दिया। और तो और मकान मालिक को भी वैशाली के साथ घर में पाकर नरेश अपने भरोसे को तोड़ने को तैयार नहीं था। और नरेश का अपनी पत्नी वैशाली पर इस हद तक भरोसा करना कितना सही था? चलो आज मैं वैशाली को सरप्राइज देता हूँ। कौन है तू? कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पर? कौन है तू? मैं तो बस मैडम के कहने पे आया था। 2000 रुपया दिए थे उसने, और मैं उसको खुश रखता हूँ बस। क्या बकवास कर रहे हैं? रुक! माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारी बीवी सही औरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी उनका यकीन नहीं किया। हमेशा तुमको सही माना, लेकिन आज पता चला कि तुम क्या हो। आखिर दिखा दिया ना अपना रंग। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बेडरूम के अंदर घुस गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे क्या उल्लू समझा है? नरेश, मैं तो बाथरूम में थी, मुझे कैसे पता कि वो कैसे घर में आया? लेकिन आज मुझे सब पता चल गया। क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोला वरना। सुनिए, आपको आपके वैशाली पे भरोसा नहीं है? आपने तो मेरे लिए सबसे लड़ाई करी, अपनी माँ का घर तक छोड़ दिया और मुझे सबसे बढ़कर प्यार दिया। इस सब के बाद आपको ये लगता है कि मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? नरेश,
इसे यहाँ चाकू से मारा गया। ऐसा लगता है नरेश ने चोर को देखा होगा, कौन है? इसलिए चोर ने नरेश को मारा। हो सकता है ये मर्डर हो, या ये भी हो सकता है चोरी का मामला दिखाकर हमें भटकाया जा रहा है। पुलिस वालों को हर पहलू से सोचना चाहिए, हर उल्टी बात को सीधी समझकर चलना चाहिए। कुछ समझे? नहीं समझे। एक काम करो, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनके फैमिली के एक सदस्य को यहाँ भेजो, पूछताछ करनी। सर मैं इनकी बहन सीमा। सर मुझे नहीं पता मेरे भाई को किसने मारा, पर जिसने भी मारा है आप उसे छोड़ना मत प्लीज। मैंने सुना है आपके भाभी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे, बहुत सारे आशिक थे उनके। सर बेकार में बदनामी होगी, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। आपके बिना कहे मैं बात को समझ गया। जवान बेटा खोया है मैंने अपना, और ये सब मेरी बहू की वजह से, ये वैशाली की वजह से। उसने ही मरवाया है उसको। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये नंबर की बेहया औरत है ये, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। और इस मामले को लेकर मैंने नरेश को बहुत समझाने की कोशिश की थी। ये औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। माँ को छोड़ के बीवी के पल्लू से चिपक रहे हो ना, बर्बाद हो जाओगे। माँ, उसके प्यार में अंधा था, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। ये तो लोगों ने बताया कि वो दिन नरेश ने बबलू को उसके साथ रूम में देखा था। और उससे पहले नरेश की कंपनी में काम करता था लड़का संदीप, उसके साथ उसका चक्कर था। वो दिन तो रंगे हाथ नरेश ने पकड़ लिया बबलू के साथ। बबलू? बबलू कौन? वो प्लम्बर है, छोटा मोटा काम करता है। बबलू? फिर वैशाली ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ये बात नरेश को समझ में नहीं आया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। शहर के बाहर जाने की हिम्मत मत करना, वरना कहीं जाने के लायक नहीं रहोगे। जा सकते हो। बबलू बोलो। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस औरत ने ही मुझे घर पर बुलाया था और अपने पति से मेरी पिटाई करवाई। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उसको आंख उठाकर देख सकूं। आप बस्ती में किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, उस शाम मैं घर पर ही था। बस्ती में ही रहना, बिना इजाजत बस्ती के बाहर मत जाना। अब तो ये वही बता सकती है कि इस खून में उसके किस आशिक का हाथ है। जानती हो, अब मुझे टूर पर जाने पर कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तुम मुझे अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से विदा जो करती हो। चलिए, बड़े साहब ने थाने बुलाया है। कांस्टेबल ले चलिए इन्हें। पुलिस ने वैशाली को अरेस्ट कर लिया। उनके पास वैशाली पर शक करने की वजह भी थी, नरेश की मां और उसकी बहन के बयान। वैशाली के साथ कई आदमियों का नाम भी जुड़ा हुआ था। ये सारी बातें वैशाली के खिलाफ गई, लेकिन क्या वाकई में वैशाली कातिल थी?
तो वैशाली जी, क्यों मारा आपने अपने पति को? मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? मैं क्यों मरवाऊंगी अपने पति को? मैंने नहीं मारा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। अगर आपने अपने पति को नहीं मारा तो आपके घर में घुसकर किसी ने आपके पति को चाकू मारा, आपको पता भी नहीं चला। आप सोती रही, उसके चीखने की आवाज भी नहीं सुनाई दी आपको। एक सबूत मिलने दीजिए, एक सबूत। मैं प्रूफ करूंगा कि आपने अपने पति को मारा है। प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। मैंने नहीं किया उसका। आप? जी मैं वैशाली का चचेरा भाई हूँ। सुनो, उन्हें ले आओ। आप इन्हें बेन पे लेके जा सकते हैं, लेकिन इन्हें रोज यहां पर आना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए, और बिना इजाजत शहर के बाहर नहीं जा सकती। जी जरूर। चलो वैशाली। वैशाली तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूं तुम्हारे लिए। गलत वो होता है जो गलत करता है, ना कि जिसके साथ गलत होता है, और वैशाली के साथ गलत हुआ है। वैशाली पानी पी लो। वैशाली पानी। वैशाली देखो, तुम आराम कर लो, मैं कोर्ट से सारी परमिशन ले लूंगा, फिर तुम मेरे साथ चलना, छोड़ देंगे ये शहर। नहीं भैया, जब तक नरेश के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती मैं नहीं जाऊंगी। नरेश ने मुझसे इतना प्यार किया, उस पर इतना भरोसा किया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस शहर से। वैशाली। हाँ भैया। पुलिस वालों की बातों से पता चला है कि तुम्हें उन्होंने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनका मानना है कि तुमने कातिल को घर में आने के लिए दरवाजा खोला था। कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इस घर की चाबी किसी दूसरे के पास हो, यानी जीजाजी के दोस्त, यार, उनकी मम्मी या बहन के पास तो चाबी। नहीं भैया, एक चाबी मेरे पास रहती है और एक उनके पास थी, और तो भैया कल चलिए पुलिस स्टेशन, हाजिरी देनी है। उस घर की एक और चाबी हमारे मकान मालिक के पास भी है, हो सकता है कि वही उस रात घर में आया हो। और अब ऐसा है कि शक करने का काम हमारा है, अब हर किसी की बात तो सुन के नहीं न लेंगे। वैसे भी काफी लोगों का कहना है कि आपका यशवर्धन के अलावा और भी चक्कर था, जैसे बबलू। बबलू? बबलू कौन? बबलू आपके एरिया का प्लम्बर। अरे उसे आपने अपने घर में छुपाया था ना, ऐसे कैसे भूल जाती हैं?
वैशाली, खाना खा लो। सब समझते हैं कि उस प्लम्बर बबलू को मैंने घर में आने दिया, पर मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कब घर में आया। मैं तो उस वक्त नहा रही थी भैया। वो भैया, कहीं ये बबलू ही तो नहीं? बबलू? देखो वैशाली, हम बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ इतनी परेशानियां झेल रही हूँ और तुम्हें अपना खेल सूझ रहा है? तुम मेरा वीडियो बना रहे हो? क्यों बना रहे हो तुम मेरा वीडियो? जी वो मैं आपको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं। क्या? सच कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। कब से बना रहे हो तुम मेरा वीडियो? जब से आप यहाँ रहने आई हैं तब से। शायद इन वीडियो में कोई सबूत मिल जाए। क्या मैं वो वीडियोस देख सकती हूँ? इसके पास मेरे घर की चाबी कैसे आई? ये तो पॉज करें। ये वही होगा जिसने नरेश को मारा है, मगर इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। पॉज करें आप। या ये तो बबलू है। इसका मतलब बबलू ने तुम्हें पता है ना, किसी का वीडियो निकालना गैर कानूनी है।
लेकिन तुम्हारे ऐसे करने से हमें असली कातिल का पता चला। लेकिन साथ ही साथ वैशाली से हमारा शक भी हटा। मगर आइंदा ऐसे कभी मत करना। तुम अभी जाओ उस बबलू के घर, एक घसीट कर ले आओ। जी सर। तेरी नाक को हाँ बदलने का इंतजाम है मेरे पास। हैंडीकैम लेके आ। नहीं बोलेगा ना? बोलेगा? सर। देख देख, तू ही है ना? हाँ, तू ही है ना ये? साहब, मुझे नरेश की छोटी बहन ने चाबी दी थी। और उसी ने सब पहली बार मुझे नरेश के घर भेजा ताकि नरेश को लगे कि वैशाली उसे धोखा दे रही है। मेरे भाई को मेरी भाभी पर कभी शक नहीं होता है। वो उसे सावित्री की भी माँ लगती है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि भैया को लगे कि तुम्हारे और मेरी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। बस भैया भाभी को छोड़ेंगे तभी हमारा कुछ भला होगा। ये लो 2000 रुपए, बाकी का काम होने के बाद दूंगी। उस दिन जब मैं नरेश के हाथ से बच गया तो बाकी के 3000 रुपये लेने मैं सीमा के घर गया। रात को तुम फिर उनके घर जाओ, जितने गहने और रुपए हैं सब चुरा लाओ। तुम्हारा हिस्सा भी दूंगी 20%। मैं नरेश के घर पे चोरी करने गया था। मेरा नरेश को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस दिन अचानक आवाज आ गई। कौन है ये? कौन? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सीमा पुलिस। एक मिनट, करके तलाशी लो। अरे एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जरा शांत रहेंगी और हमें अपना काम करने देंगे, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। क्या है? रसोई से जेवर और पैसे मिले। ये सब कैसी माँ है आप, कैसी बहन है आप? अपने ही भाई का घर बर्बाद करने पे तुले हुए थे, उसी के घर चोरी कराई, जिसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। नहीं, ये झूठ है। हमने नहीं करवाया कुछ भी। बबलू पकड़ा गया है। बताओ अभी सच क्या है? मैंने और माँ ने बहुत कोशिश की थी कि भाभी भैया से दूर हो, लेकिन भैया भाभी के प्यार में पागल थे। हमारी हर कोशिश बेकार हुई। तब मैंने बबलू को भेजा था, लेकिन बबलू को घर में देखने के बाद भी जब भैया ने रात में मुझे फोन किया। माँ, भैया का फोन। हेलो। हेलो सीमा। हाँ भैया। देखो, मैंने कभी भी तुम्हारे और माँ की बातों पर यकीन नहीं किया और कभी वैशाली को गलत भी नहीं समझा, लेकिन इस बार मैंने उसको जब एक लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन सीमा, मेरा दिल कह रहा है कि वैशाली अभी भी गलत नहीं है, इसलिए प्लीज सच सच बताओ, कहीं ये तुम्हारे और माँ का किया धरा तो नहीं है, मेरे और वैशाली के बीच में झगड़ा लगाने के लिए? भैया, आपको लगता है कि हम लोग इतनी नीच हरकत करेंगे? आपको भाभी पर यकीन है, हम पर यकीन नहीं है। आप हमें फोन करके नीचा दिखा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया था कि भैया भाभी को नहीं छोड़ने वाले। तब मैंने बबलू को हिस्से में 20% देने का लालच देके भैया के घर से गहने और रुपए चुराने के लिए भेजा था। एक बार मुझसे कहा तो होता कि आपको नरेश की दौलत चाहिए, मैं आपको दिलवा देती। पर ये सब करके क्या मिला? क्यों किया?
क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों? इन लोगों को लॉकअप में ले जाओ। बबलू को मर्डर और रॉबरी के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 392 के तहत उम्र कैद की सजा और वैशाली की सास और ननंद को बबलू को चोरी के लिए उकसाने के लिए 6-6 महीने की। वैशाली की इस लड़ाई में पहले ही उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया था। लालच ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। असली ताकत अपनों के साथ, अपनों के खिलाफ। पारिवारिक विवाद के कारण अचानक अपराधों में वृद्धि आई और ये आंकड़े 3% से बढ़कर 10.2% के हो गए। और यही कारण था कि आज इस परिवार का बेटा नहीं रहा। लेकिन अब वैशाली बहू भी है और बेटा भी, और अपने परिवार को संभाल रही है। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर लौटेंगे ऐसी एक दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।